भरवा करेलों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तीखे चटपटे भरवा करेले बनकर तैयार होंगे। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी भाने वाले हैं। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भरवा करेले। इनको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 400 ग्राम करेले। करेले खरीदते समय आप ध्यान रखें कि भरवा करेले बनाने के लिए हमेशा लंबे करेले लिए जाते हैं और पके हुए करेले बिल्कुल ना हो, उनके अंदर पके हुए बीज नहीं होने चाहिए। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि ताज़े करेले जब हम लें तभी हमें भरवा करेले बनाने हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। करेलों को अच्छी तरह धोने के बाद हम इन्हें पीलर से छील लेते हैं और छिलका हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। जो छिलका होता है करेलों का ये कड़वा होता है और इसका कड़वापन दूर करने के लिए हमें नमक लगाकर इसको रखना होता है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। आगे और पीछे के डंठल निकाल लीजिए। सभी करेलों को इसी तरीके से हम छील लेते हैं। जो छिलका है उस पर नमक लगा कर रख देंगे। आप 1 घंटा तो इसे ज़रूर रखिएगा, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम है तो 2-3 घंटे भी आप रख सकते हैं। अब जो करेले हैं इनमें हम सेंटर में कट लगाएंगे। आगे और पीछे का पार्ट इनका हम जुड़ा रहने देंगे इस तरीके से। और हमें इनके बीज निकालने हैं तो बीज से इनके बीज निकाल देते हैं। क्योंकि हम भरवा करेले बना रहे हैं तो इसके अंदर फिलिंग डालने के लिए हमें इन्हें खाली करना ज़रूरी है। आसानी से इनके बीज निकल जाते हैं, आप चाकू से आराम से निकाल लीजिएगा अंगूठे और उंगली की मदद से। अब जो बीज निकले हैं करेलों से उनको हम छिलकों में मिक्स कर देते हैं। क्योंकि छिलकों के अंदर पहले से ही नमक मिला हुआ है तो उसी के साथ इनमें जो कड़वापन होगा वो भी निकल जाएगा। जो करेले हैं उन पर भी हमें नमक लगाकर रखना है तो 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं नमक लगाकर करेलों को, छिलकों को और साथ ही बीजों को रख देती हूँ। ये प्रोसेस करने से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। सेंटर से इस तरीके से खोलते हुए नमक ज़रूर डाल लीजिएगा करेलों के अंदर। 1 घंटे बाद यहाँ पर मैं करेलों को धो रही हूँ तो पानी आप लीजिएगा और इस तरीके से मसलते हुए बीच से भी और बाहर से भी इनको धो लीजिएगा। और धोने के बाद करेलों को हम हल्का सा निचोड़ लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा पानी इनका निकल जाए। अब हमने बीज और साथ ही छिलके को भी धोना है तो अच्छे से इसके अंदर पानी डाल लीजिए और इनको अच्छे से मसल लीजिए। जो हरा पानी निकलता है वही कड़वा पानी होता है और उसको हम फेंक देंगे और इन छिलकों को और बीजों को निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से। अब करेलों को बनाने के लिए हमें गैस पर रखनी है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच तेल। तेल मैंने सरसों का इस्तेमाल किया है, आप कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सरसों के तेल में बने हुए करेले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जब तेल में से हल्का सा धुआं निकल जाए तो आंच मीडियम कर दीजिएगा और सभी करेलों को इसके अंदर डाल लीजिए और करेलों को हमें 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ही इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। आंच को मीडियम रखिएगा, आप स्लो आंच पे या फिर हाई आंच पे इसको बिल्कुल भी ना तलें। अब करेलों को बाहर निकाल लेते हैं और जो तेल बचा हुआ है मैं इसी के अंदर मसाले ऐड करूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं क्योंकि करेलों में काफ़ी तेल जाता है। 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर जीरा। जीरा चटक जाए तो यहाँ पर डाल दिया है 1 चम्मच क्रश करा हुआ साबुत धनिया। साथ ही 2 पिंच हींग डाली है और 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने कद्दूकस किया हुआ है। आप बारीक टुकड़ों में काट कर बिल्कुल भी ना डालें। या तो आप प्याज को मिक्सी जार में डालकर हल्का सा दरदरा पीस लें या फिर कद्दूकस करें। उसी से जो हमारे भरवा करेले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हमें प्याज को गोल्डन कलर नहीं देना है, इसका पानी ख़त्म हो जाना चाहिए, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। और प्याज का पानी ख़त्म हो गया है, थोड़ी सूखी सूखी सी हो गई हैं तो इसके अंदर हमने डाल दिया है जो करेले के छिलके और बीज हैं निचोड़े हुए। 3 से 4 मिनट के अंदर ही करेले के छिलकों का साथ ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करा है मैंने यहाँ पर। 1.5 चम्मच डाला है धनिया पाउडर। साथ ही डाल देते हैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। सौंफ का पाउडर भी यहाँ पर ऐड करेंगे, सौंफ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है करेलों में। 1 चम्मच अमचूर डालेंगे 1/4 टेबल स्पून और गरम मसाला भी 1/4 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे।
सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इन्हें जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती सौंफ और धनिए की, तब तक भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, करेले के छिलकों और साथ ही प्याज में गैस बंद कर दीजिए और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप किसी स्पून से या फिर उंगलियों की मदद से इस तरीके से भर लीजिए करेलों के अंदर ये टेस्टी सा मसाला। कभी कभी होता है कि मसाला बच जाता है, तो आप उस मसाले को करेलों के साथ ऐसे ही सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। करेलों में मसाले को अच्छे से भर लिया है मैंने यहाँ पर, और कुछ धागे मैंने यहाँ पर काट कर रखे हुए थे। जितने करेले हों आप उस हिसाब से धागे काट लीजिएगा। इतनी लंबाई रखनी है करेले के धागों की जितना कि हम इसमें लपेट सकें धागे को अच्छे से। इस तरीके से जब हम करेले बनाते हैं धागे में लपेटते हुए तो मसाला बाहर नहीं आता है, और जब आप इन्हें खाएं तो आप धागे को निकाल दीजिए आराम से, धागा हट जाता है करेलों से। करेलों को आप बनाकर रख सकते हैं। जब आपको ये सर्व करने हो तब आप पैन में इस तरीके से तेल डालिए और 2 से 3 मिनट अलटते पलटते हुए बिल्कुल स्लो आंच पर शैलो फ्राई कर लीजिए। और लीजिए बनकर तैयार हैं हमारे बहुत ही टेस्टी से करेले। आप यकीन मानिए अगर आपने इस तरीके से एक बार करेले ट्राई करे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। इन करेलों को बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो करेले हैं बिल्कुल बनकर तैयार। आप इन्हें नमक वाली रोटी या पराठे के साथ खाएंगे ना तो इनका टेस्ट दुगना हो जाता है। आप इन्हें कभी भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको करेले बनाने की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।